हाय गाइस, सिक्योर योर हैक्स के बग बाउंटी कोर्स में आपका स्वागत है। ये चौथा वीडियो है अपना बग बाउंटी कोर्स का। तो आज हम पढ़ेंगे रिकॉन सेकंड पार्ट एंड बग ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग बग। सो बेसिकली अभी तक हमने रिकॉन का फर्स्ट पार्ट देख लिया है, जहां हमने सब डोमेन इनुमरेशन और उससे रिलेटेड चीज़ें जानी थी। अब हम देखेंगे कि जब हमारे पास डोमेन आ जाते हैं, लाइव डोमेन्स, उसको हम यूज करके कैसे कैसे डिटेल्स निकाल सकते हैं, जिसको यूज करके हम बग फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट जो आज के वीडियो का है वो है ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग बग। ये एक बहुत लेस सिवियरिटी का बग है, बट एक इम्पॉर्टेंट बग है, इसलिए हम ये इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने बेसिक चीज़ें देख ली थी रिकॉन के बारे में, और हमने एक टूल चलाया था recon.sh। तो हम उसका रिजल्ट देखते हैं। तो मैंने ये टूल इसी तरह clicktime.com पे ऑलरेडी चला रखा है टाइम सेव के लिए। तो हम देखते हैं इसका रिजल्ट, एक बार समझते हैं हम। तो सबसे पहले इस टूल ने एसेट फाइंडर नाम का एक टूल चलाया, उससे सब डोमेन गैदर किए। फिर इस टूल ने सब फाइंडर नाम का एक टूल चलाया, उससे डिटेल्स गैदर किया। अमास चलाया, उससे डिटेल्स गैदर किया। इस तरीके से इस टूल ने 7-8 तरीके के सब डोमेन इनूमरेटर को यूज करके डिटेल्स गैदर किया। इन सब डोमेन इनूमरेशन वाले टूल में सबसे यूनिक जो टूल है वो है नॉक बाई। बाकी सब सारा टूल जो है वो मोस्टली क्या करता है, अलग अलग जगह जाके गिटहब वगैरह पे या फिर और अलग अलग जगह पे से सब डोमेन ढूंढता है, उसको वहाँ से निकालता है। बट ये टूल जो है, जैसा हमने वर्ड लिस्ट स्टार्टिंग में दिया था common.txt वाला फाइल, उसको यूज करके सब डोमेन ब्रूट फोर्स करता है। और ब्रूट फोर्स करने के बाद डीएनएस इनोवेशन करके चेक करता है कि कौन से सब डोमेन लाइव हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ जो हिडन सब डोमेन होते हैं, जो कि इंटरनेट पे कभी आते नहीं हैं, तो उसको हम ब्रूट फोर्स करके फाइंड कर पाते हैं। जैसे कि grafana.clicktime.com हो गया, wait.clicktime, ये सब आप डायरेक्ट सब डोमेन, नॉर्मल सब डोमेन इनोवेशन से फिर नहीं मिलेगा। जैसे ये भी इस पे आ रहा है। ओके, बाकी देखते हैं आगे। अब जैसा कि हमने सब डोमेन इनोमिनेशन कर लिया, तो वहाँ से अराउंड 150 सब डोमेन्स हैं। अब क्या है कि सारे सब डोमेन लाइव नहीं होते, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ओपन करके भी सबको देखा था। सारे सब डोमेन लाइव नहीं होते हैं। तो इनमें से हमने फिर इस टूल ने डीएनएस लुकअप परफॉर्म किया, उसके आईपी फाइंड करके उस वो लाइव है कि नहीं चेक करने का, और फिर हमें एचटीटीपीएक्स वगैरह और भी टूल चला के लाइव सब डोमेन मिला। अब क्या है कि इसके आगे भी ये टूल फॉप वगैरह चलाता है, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसने ये लाइव डोमेन्स आ गया हमारे पास clicktime.com। उसके बाद इसने वेब डिटेक्ट चलाया। तो वेब डिटेक्ट करता है कौन सा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल रन कर रहा है। जैसे syrian.clicktime.com पे क्लाउड फ्रंट वेब एप्लीकेशन फायरवॉल रन कर रहा है, जस्ट एग्जाम्पल है ये। तो इस तरीके से ये टूल ये सब चेक करता है। ये सब बेसिक डिटेल है जो कि कभी कभी नीडर होता है हैकिंग स्टार्ट करने से पहले। अब क्या है, जैसे एक्सेस वगैरह में ना बहुत सारे पेलोड ब्लॉक हो जाएंगे। अगर हमें क्लाउड कौन सा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल चल रहा है, तो हम सिर्फ उसी के हिसाब से कर सकते हैं। फेविकॉन एनालिसिस भी एक तरह का रिकॉन मेथड है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और ये टूल बेसिकली फेविकॉन एनालिसिस भी एक तरह का सब डोमेन इनोवेशन मेथड टाइप का ही है। तो इससे भी आप डिटेल्स कुछ हद तक फाइंड हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने टूल्स में पढ़ा था सोडान को यूज करके सब डोमेन्स निकालने का, यहाँ पे हमने वो भी किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसा कि डायरेक्टरी फजिंग। ओके, तो डायरेक्टरी फजिंग में मैंने उस टाइम पे आपको DIR सर्च यूज किया था, यहाँ पे इन्होंने यूज किया है पब। और जैसा कि मैंने बोला था पब बहुत फास्ट होता है, तो बेसिक रीजन एक्चुअली में वही है यहाँ पे फब यूज करने का, ठीक है। तो इसमें और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप जान सकते हैं। इसमें अगर टूल्स वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके आगे क्या करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या करना, ठीक है। अब क्या है,
पेज 1 में हमारे पास सब डोमेन और उससे रिलेटेड चीज़ें डिटेल्स आ गई। अब क्या सब एक डोमेन के अंदर क्या क्या रहता है, एक डोमेन के अंदर उस पर ढेर सारे फाइल्स रहते हैं, ढेर सारे, जैसे जावा स्क्रिप्ट फाइल हो गया, ईमेल फाइल हो गया, तो उसमें भी सीक्रेट्स, एपीआई की वगैरह वगैरह हो सकता है। ठीक है, एक एप्लीकेशन का गिटहब पे कितना डिटेल लीक हो रहा है, बिटबकेट पे कितना डिटेल लीक हो रहा है, ये सब भी हो सकता है। पैरामीटर डिस्कवरी भी कर सकते हैं। ठीक है, वे बैक हिस्ट्री भी हम देखेंगे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला पार्ट है जीएस फॉर सेंसिटिव फाइल्स फॉर डोमेन, इसके लिए मैं टूल इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत लेंदी है और दिखाने में बहुत टाइम जाता है। ठीक है, आप इसके बारे में जान सकते हैं पूरे तरीके से। तो इसमें होता क्या, मैं ये बता देता हूँ आपको बेसिकली। जैसे मान लीजिए ये वेबसाइट clicktime.com पे था, यहाँ पे गए। ठीक है, ये टूल क्या करेगा, सीक्रेट फाइंडर, ये सबसे पहले clicktime.com पे जाएगा। ठीक है, फिर इस पूरे वेबसाइट को क्रॉल करेगा। क्रॉल करने में उन्हें ये सब लिंक मिलेगा। तो इसमें जितने भी जेएस जावा स्क्रिप्ट लिंक हैं, ठीक है, जैसे ये लिंक हो गया एक जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, ये लिंक हो गया, तो ये इसे जुटा लेगा। ठीक है, और जैसे कि मैं दिखाता हूँ, जैसे ये सब लिंक हो गया। ठीक है, अब इसमें जेगेट्स यूज करके यूआरएल फाइंड करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, सीक्रेट एपीआई की वगैरह वगैरह फाइंड करने की कोशिश की जाती है। तो ये टूल वो करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूसरा टूल यूज करके बस बेसिक दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये हो गया, जैसे ये एक आउटपुट है मैंने निकाल रखा है google.com का, तो हम देख सकते हैं। ठीक है, ये लिंक फाइंडर टूल है, ये भी एक तरह का सिमिलर टूल है सीक्रेट फाइंडर का। सीक्रेट फाइंडर देख सकते हैं, जैसे बेसिकली लिंक फाइंडर का वो है मतलब उसके ऊपर बनाया गया है लिंक फाइंडर को यूज करके ही। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने इमेज वगैरह के लिंक जुगाड़ लिए। ठीक है, इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा फॉल्स पॉजिटिव्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए इस टाइप का रिकॉन लिंक यूज करके जो रिकॉन होता है, मैं तभी रिकमेंड करता हूँ जब आप डीप रिकॉन में जा रहे हो। सॉरी, ठीक है, अगर आप डीप रिकॉन में नहीं जा रहे हो तो आप इतने ज़्यादा डेटा को हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पहला चीज हम देख सकते हैं। जैसे तो इस पर हमने ये सब चला दिया। अब आते हैं, तो इसके लिए दो टूल सबसे ज़रूरी आप यूज कर सकते हैं, सीक्रेट फाइंडर और एक और टूल जो लिंक फाइंडर है। और इंटरनेट पे अगर आप इसके बारे में मीडियम यहाँ पे अगर लगा के सर्च करें तो आई थिंक बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि और भी डिफरेंट मेथड से आपको जावा स्क्रिप्ट डेटा फाइंड करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, मैं एक्चुअली ये टूल्स यूज़ नहीं करता हूँ, मैंने अपने स्क्रिप्ट बना रखे हैं 5-6 तरीके के, तो हम वो यूज करते हैं। आप वो भी इंटरनेट पे से फाइंड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, इंफॉर्मेशन सच एज हार्ड कोडेड एपीआई एंड सीक्रेट। ठीक है, अब ये क्या है, एपीआई और हार्ड कोडेड सीक्रेट्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल दिखाता हूँ। अब हम इसमें सर्च करते हैं एपीआई। जैसे होता क्या है, बहुत सारे लाइक एपीआई कीज़ वगैरह जो है ना, वो कभी कभी इनमें लीक होते हैं। ठीक है, हो सकता है इस फाइल में लीक नहीं हो रहा हो। ठीक है, लेकिन बहुत सारा फाइल है जिसमें एक्चुअली हुए एपीआई क्लिक की, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएस के थ्रू बहुत सारी यूआरएल भी हमें मिले हैं। तो इसी तरह बहुत सारे टाइम पे आपको एपीआई की वगैरह लीक होते हुए मिल जाएगा। ठीक है, जो कि अभी हम वे बैक यूआरएल जब देखेंगे तो हम देख लेंगे कैसे एपीआई की लीक होता है। तो उसको हम इसी तरह लिंक फाइंडर वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। अब ये जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है गिटहब रिकॉन, इसको देखते हैं आ जाइए। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि गिटहब पे हमेशा डेटा लीक होते हैं। ठीक है, हम सर्च करते हैं गिटहब इन्यूमरेशन, या फिर आप इंटरनेट पे, मैं एक दो आपको डॉक्स बता दूंगा जैसा गूगल डॉक्स है, बट आप उतने में काम नहीं होगा। तो पहले हम टूल देखते हैं कौन कौन से, गिटहब इन्यूमरेशन
या फिर गिटहब आप सर्च कर सकते हैं, गिटहब डेटा लीक टूल। तो मैं जो टूल यूज करता हूँ, प्रीफर करता हूँ, वो गिटहाउंड हो गया या फिर गिटडॉर्क हो गया, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ, गिटहाउंड। तो आप इस टूल को यूज करके, इंस्टॉल करके, या फिर गिट गार्डियन हो गया, ठीक है, ये लोग आपको बहुत सारा डेटा दिखा देंगे, ठीक है। अब गिट, मैं मोस्टली गिटहाउंड यूज करता हूँ, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको बस डोमेन या नाम प्रोवाइड करना है, ठीक है। आप ईजिली, बहुत ईजिली सारा डिटेल्स आपको, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ई टाइप का जो लीक हो रहा है, इस तरीके से मिल जाएगा। जैसे हम आइए देखते हैं एक बार, ORG, ठीक है, क्लिक टाइम API, बस इतना हम सर्च करते हैं, ठीक है। अब जाते हैं कोड वाले पार्ट में। इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मैं अपना दूसरा प्रोफाइल इसके लिए यूज करता हूँ। उसमें एक्चुअली में थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है, github.com, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ORG क्लिक टाइम, ठीक है, इन URL, या फिर बेसिकली आप कर सकते हो API, या फिर पासवर्ड हो गया, ठीक है। तो क्लिक टाइम पे बेसिकली ज़्यादा चीज़ें आएंगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम कोई और देखते हैं, जैसे कि स्टैक पाथ, फिर अभी एक्चुअली वो क्या, क्लिक टाइम के नाम से हो सकता है ज़्यादा कोई अकाउंट ना हो, ठीक है। अब ये जैसे स्टैक पाथ मैंने सर्च किया, ठीक है, तो रेपो में जाके ढूंढेगा स्टैक पाथ कहाँ मेंशन है, और उस रेपो के अंदर ये पासवर्ड फाइल ढूंढने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब जैसे हो गया API की, अगर तो जैसे आप देख सकते हो, अब जैसे ये वाला, ठीक है, इसमें हम देख पा रहे हैं इस रेपो में एनसिबल ग्राफाना URL है, इसके पोर्ट 3000 में चल रहा है, उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एडमिन एडमिन है। लेकिन क्या हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि ये इनके लोकल का है और ये हमारे लोकल पे हम कोई बग दिखा नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं API की जहाँ जहाँ मेंशन है, ठीक है, वो सारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लाइव बग एक्चुअली इस कोर्स में फ़ोन नहीं कर सकते, इसलिए हम एक एग्जाम्पल शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इनुमरेट कर सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं। और जैसे गूगल है, तो गूगल का API की अलग होता है, ठीक है ना। आप इंटरनेट पे जैसे सर्च भी कर सकते हैं जाके API की एक्सप्लॉइटेशन, तो एक अलग से ही बग है जिसको हम पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। API की, जैसे गूगल की एक्सप्लॉइट गिटहब हो गया, ठीक है, तो इसको हम इससे कर सकते हैं। या फिर API की लीक्स का आपको पूरा का पूरा ये मिल जाएगा, तो इसमें आप देख लेंगे कि किस तरीके से API लीक्स होता है, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बस बेसिकली रिकॉन में बता रहा था कि हम गिटहब को यूज करके बेसिक रिकॉन से कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब तक जिन लोगों का गिटहब से डिटेल्स फाउंड करने का कमांड नहीं होता है, उतने अच्छे से आता नहीं है, वो लोग मोस्टली 2-3 टूल चलाते हैं गिटहब इनुमरेशन का, जैसे गिटहाउंड हो गया, गिटडॉर्क हो गया। मोस्टली लोग ये 2-3 टूल चला देते हैं और उससे जो डेटा आते हैं उस पर वर्क करते हैं। अब क्या है, अब जो टॉपिक है पैरामीटर डिस्कवरी, ये आखिरी टॉपिक है बेसिकली अभी जो हम रिकॉन का पढ़ने वाले हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये बाकी सारे सब डोमेन इनुमरेशन के बाद अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं स्टेप है रिकॉन में, वो है पैरामीटर डिस्कवरी। क्यों? अगर पैरामीटर और एंड पॉइंट हमें थोड़ा सा अच्छा सा नहीं मिलेगा तो हम उससे बग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। ये देखते हैं, ठीक है, जैसे वे बैक URL है, ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे वे बैक URLs, ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे पास, ठीक है। हम clickTime.com पे ही रन कर देते हैं।
www.clicktime.com इन क्लिक वेग, और हम इसको क्लिक वेग के फाइल में, तो यहाँ पे सुडो लगाना पड़ेगा क्योंकि फाइल के लिए इस फोल्डर में डालने परमिशन चाहिए, ठीक है। तो हम क्लिक वे नाम के फाइल में सेव कर दिए। ये टूल अभी चलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ये जो जैसा कि आप देख सकते हैं रिजल्ट आने लगा है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ये clicktime.com है, इसको कमांड लाइन पे आप चला रहे हैं, इसको आप वेब में भी चला सकते हैं, जैसे web.archive, ठीक है। आप यहाँ जाइए और इस तरीके से चेंज कर दीजिए। ये URL भी शेयर किया जाएगा PPT के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे वेब में भी डायरेक्ट आ गया, ठीक है। लेकिन वेब में क्या प्रॉब्लम है कि आप अच्छे से, जैसे ये डेटा है, ये डेटा बहुत छोटा है क्योंकि वेबसाइट clicktime.com एक छोटी कंपनी टाइप का है, ठीक है। गूगल जैसी बड़ी कंपनी नहीं है ये, ठीक है। अब यही आप google.com जैसा कंपनी डालते इतने डेटा आ जाता है कि ब्राउजर हैंडल नहीं कर पाता है, ठीक है। और अब पैरामीटर यहाँ से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत सारे URL आ गए, ठीक है। अब क्लिक वे में हमारे पास तो बेसिकली वेबैक मशीन है क्या, इंटरनेट पे जो कभी कभी URL लॉक्ड हो जाते हैं वो सब होता है ये, ठीक है। तो वेबैक मशीन उसको फाइंड करने में हेल्प करता है हमें। और वेबैक URL एक बेसिकली टूल बनाया हुआ है टॉम नॉम ने, इसको हम यूज करके कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हम ग्रेप इक्वल टू कर देंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये क्लिक वेब फाइल में आई थिंक सेव नहीं हो पाया, हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया होगा कमांड के साथ। तो पहले देखते हैं, ओके फाइल नाम का कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अलग तरीके से करेंगे इस बार। बेसिकली हमारे पास प्रॉपर परमिशन नहीं है इस फोल्डर में राइट करने का, तो इससे अच्छा है कि हम एक दो फोल्डर बाहर आ जाते हैं। फिर हाँ, अब इसको थोड़ा देर छोड़ देते हैं, ये 2 मिनट के अंदर इसमें सारे डाटा चले जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो इस तरीके का डेटा भी हमारे एक्चुअली सेम डेटा हमारे टर्मिनल पे भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, ठीक है, हम देख सकते हैं कि अगर इक्वल टू हम डालें ऐसे, ठीक है, तो हम देख सकते हैं पहले तो बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये सब URL बेकार है, ठीक है। लेकिन हम देख सकते हैं जैसे ये सब है, तो P एक पैरामीटर आ गया हमारे पास, ठीक है। और देखते हैं, अब देख सकते हैं एंट्री डेट एक पैरामीटर आ गया हमारे पास, DT पैरामीटर आ गया। तो अभी इन सब पे जैसे SQL इंजेक्शन, एक्सेस और भी डिफरेंट टाइप ऑफ बग डाल सकते हैं। जैसे कि ये आ गया, ठीक है, थम PHP करके जो है, तो ये बेसिकली ये URL एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगर कर रहा होता तो ये भी एक पैरामीटर हो जाता अपने पास, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हो गया वेबैक URL यूज करने का। तो वेबैक URL जैसे ही 2-3 और टूल है, जैसे गो स्पाइडर हो गया, ठीक है। नॉर्मली जो भी रिकॉन करता है, जैसे मैं भी करता हूँ, तो मैं कुछ नहीं करता, वेबैक URL से डेटा उठा लेता हूँ, वो स्पाइडर से उठा लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह एक दो और टूल है, उनसे डेटा उठा के, जैसा हमने सब डोमेन में मिक्स करके एक साथ किया था यूज, एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं। अब क्या है कि जैसे ये जो डेटा आ रहा है ना, इसमें बहुत सारे नॉट फाउंड या बेकार से URL हैं। जैसे ये URL, ये बेसिकली फॉल्स URL है, ऐसा URL पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस पर भी HTTPX वगैरह चला सकते हैं 200 या 302 स्टेटस कोड डाल के, जिससे हमें वैलिड URL जो है वही यूज करने के लिए हमारे पास है, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं इसको सेव करके, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अब जैसे वेबैक URL पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद एक और टूल देखेंगे हम, ठीक है, कैट लिक्विड, ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए अब हम देखते हैं इसका डेटा। अब हमने इक्वल टू डाला, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे पैरामीटर आने लगे, ठीक है। जैसे wc.10 लिखते हैं तो टोटल 2220 URL आ गए। तो इसमें से हो सकता है बहुत सारे URL बेकार भी हों, ठीक है। तो हम लोग HTTPX बस यहाँ पे ऐसे करके HTTPX, बाकी उसके साथ थोड़ा सा कमांड सही करके डाल के देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं
अब मान लीजिए जैसे हमें जीएफ पैटर्न्स भी यूज कर सकते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, क्योंकि रिकॉन में हम इतना डीप में नहीं जा रहे हैं इस कोर्स में। तो हम देखते हैं बेसिकली सिंपल वे फाइंड करने का पैरामीटर, जैसे HTTP डाला तो ये बेसिकली ओपन रीडायरेक्ट टाइप का हो गया मेरे पास, ठीक है, जिससे मैं ओपन रीडायरेक्ट के पैरामीटर इजीली फाइंड कर पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस पे चलते हैं, अगर ये डोमेन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो डोमेन ही सही नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक इस पे सब डोमेन इनूमरेशन वाला रिजल्ट से मैच नहीं करवाया है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से एक्चुअली में हम रिकॉन के डेटा अवेल करके इसको यूज करते हैं। इसको यूज कैसे करना है इस डेटा को एक्चुअली में बग फाइंड करने के लिए, ये अभी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। अब जैसे किसी को चाहिए अलग तरीके का, तो वो सिंपली यहाँ पे यूज कर सकता है जीएफ पैटर्न्स वगैरह, और उससे डेटा फाइंड कर सकता है, ठीक है। अब इसी तरह जैसे वेबैक यूआरएल से हमने डेटा निकाला, हम एक और टूल देखेंगे, पैराम स्पाइडर। तो पैराम स्पाइडर भी सिमिलर ही है। तो ये क्या करता है कि वेबैक यूआरएल वगैरह के भी डेटा को यूज करके बेसिकली फाइंड करने का कोशिश करता है हमारे लिए पैरामीटर। हम इसको भी रन करा के देखते हैं। बिट क्लोन, आई थिंक वो यूज हो गया है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये कमांड भी कॉपी करना है, ठीक है। ओके, अब हम रन करते हैं इसको। तो ये hacker1.com है, ठीक है। तो इस पर अब ये पैरामीटर फाइंड करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसमें एक्चुअली में टाइम लगता है, तो इसको हम थोड़ा देर छोड़ देते हैं, ठीक है। कभी कभी ये अच्छे से चलता भी है, नहीं भी चलता है। बेसिकली आप कभी कभी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम, जैसा कि हम सारे टूल में देखते कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। और इसके साथ आप जैसे देख सकते हैं, हम जीएफ भी यूज कर सकते हैं। जीएफ भी टॉम नॉम ने बनाया है। आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, जैसे मैं शो करता हूँ। जैसे जैसे इसके अंदर पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो पैटर्न्स जैसे जीएफ ओपन रीडायरेक्ट मैंने लिखा, ठीक है। तो ये ओपन रीडायरेक्ट वाले सारे निकाल के दे देगा यूआरएल जो उस तरीके के होंगे जिस पर हम ओपन रीडायरेक्ट बग ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस हाँ, जैसे अब ये देखते हैं, ठीक है। हमारे पास ढेर सारे पैरामीटर आ गए, आप देख सकते हैं जैसे। और जैसे यहाँ पे फच लिखा हुआ है, तो जिसको मान लीजिए पब के अंदर डालना है, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ के इनपुट को उठा के डाल सकता है वहाँ पे, ठीक है। अगर इन जीएफ पे हमारे पास जीएफ भी है, ठीक है। जीएफ में देखते हैं हमारे पास पैटर्न कौन कौन सा है। तो अभी हमारे पास कोई भी जीएफ में आई थिंक पैटर्न नहीं है। तो बेसिकली आपको जीएफ के पैटर्न खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे, या फिर आपको इंटरनेट पे बेसिकली मिल जाते हैं पैटर्न, ठीक है। जैसे जीएफ आई थिंक एक्सेस अवेलेबल होना चाहिए, ओके, नहीं है। आप इंटरनेट पे ढूंढ के डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इसका रिजल्ट कैसे आया। जैसे पेज नाम का एक पैरामीटर है, टाइप नाम का पैरामीटर है, व्यू पॉलिसी नाम का पैरामीटर है। तो ये भी पैराम स्पाइडर भी पूरा एकदम अच्छे से हमें पैरामीटर वगैरह दे रहा है, ठीक है। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं, एक मिनट है अपने कोर्स के साथ। हम एक बार वापस जाते हैं जो हमने क्लिक वे निकाला था, और ट्राई करते हैं यहाँ पे जीएफ चलाने का। तो जीएफ में हमें बेसिकली पैटर्न डालना पड़ता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे डालना। आप यहाँ से बेसिकली ढूंढ के यूज कर सकते हैं। कभी कभी इसको सेव भी करना है पड़ता है फोल्डर में जाके, ठीक है। इस कमांड को डायरेक्ट यूज करके इंस्टॉल करने का वापस से करते हैं, शायद पैटर्न ना आ जाए। ओके, यहाँ पे किसी तरह का एरर आ रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं, डिले नहीं करते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली आप जीएफ भी यूज कर सकते हैं साथ में, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देखोगे ना, तो अगर आप ये यूज कर रहे हो तो अगर इस फोल्डर यहाँ से आप डाउनलोड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी ढेर सारे पैटर्न हैं। जैसे CORS के लिए यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल ये ढूंढेगा रिस्पॉन्स में, ठीक है। अगर अगर हमें चाहिए जैसे एक्सेस या S3 बकेट ले लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये S3 अमेजन डॉट ऐसा कुछ ढूंढने का कोशिश करेगा। तो ये सब चीज़ काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा जब आप रिकॉन के डेटा को यूज करोगे एक्चुअल हैकिंग में, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो जो बेसिक था आपका रिकॉन का यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी कुछ कुछ और टाइप के रिकॉन हैं, जैसे जैसे स्पेसिफिक एक्सेस पब के लिए अगर हमें रिकॉन करना है तो कैसे करना है। तो जब हम वो बग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो हम उसका बेसिक रिकॉन देखेंगे, वहाँ से फाइंड करेंगे बग और उसको यूज करेंगे। तो अभी लीव करते हैं हम इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कोर्स में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो है ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग, ठीक है। अब ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे ये gitguardian.com है या फिर github.com, ठीक है, मान लीजिए, ठीक। अब जैसे इसके ऊपर एक टर्म्स नाम का URL है और जब आप इसको क्लिक कर रहे हैं तब आप docs.github.com पे रिडायरेक्ट होते हैं। लेकिन मान लीजिए आप docs.github.com पे रिडायरेक्ट नहीं होके आपको ये ऐसे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होते हैं, जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे टर्म्स पे, ठीक है, और आप रिडायरेक्ट हो गए न्यू, आप ऐसे पे रिडायरेक्ट हो गए github.com, क्योंकि ये सब सारी साइटें किसी ऑटोमेटेड टूल ने नहीं बनाई है। ये सब सारी साइट जो है एक ह्यूमन ने अपने हाथ से बनाई है। तो कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, जैसे हो सकता है कि ये URL पहले उन्होंने खरीद रखा हो, अब नहीं यूज कर रहे हो लेकिन अपडेट करना भूल गए हो, ठीक है, या फिर हो सकता है मिसटाइप कर दिया हो github.com पे। तो इस टाइप के चीज़ों को हम कहते हैं ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग। हम अभी एक एग्जांपल भी देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखने से पहले हम देखते हैं इसे फाइंड कैसे करा जाता है और फिर उसको यूज करेंगे हम फाइंड करने के लिए, ठीक है। जैसा कि जूस शॉप हम यूज करने वाले थे इस कोर्स में, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं। जूस शॉप ऑलरेडी रन कर रहा होगा ये। इसको टेस्ट करने के लिए आप इंटरनेट पे जाके, जैसे इस ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग के लिए बहुत चीज़ें बनी हुई है। जैसे ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग को टेस्ट करने के लिए ये एक आपका ये भी बना हुआ है बर्प प्लगइन, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, बर्पसूट पे आप जब भी कोई प्लगइन लोड कीजिए ना, तो आप नॉर्मल लैपटॉप अगर i7 भी यूज कर रहे हैं या फिर Ryzen 7 मेरे तरीके से यूज कर रहे हैं, तो भी वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, मेरे तरफ से रिकमेंडेड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग तो बहुत ही लो सिवियरिटी का बग है और उसके लिए अपना मेजर रिसोर्स डालना, वाइल्ड टेस्टिंग, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर आप बर्पसूट एक्सटेंशन नहीं यूज करना चाहते हैं तो एक्चुअली गिटहब पे एक टूल भी बना हुआ है, ठीक है, जैसे ये हो गया। बट अभी हम ना ही ये टूल यूज करेंगे ना ही कुछ और करेंगे। हम यूज बेसिकली आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे इसने किसी पे चलाया, ठीक है, तो ये पहले सारे लिंक ढूंढता है क्रॉल करके, ठीक है, और उसके बाद उसमें ब्रोकन लिंक ढूंढने का कोशिश करता है। तो हम यही टूल चला सकते हैं अभी तुरंत का तुरंत। इस पर भी क्या करते हैं, इसके लिए भी, ठीक है, ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग के लिए भी अपने किसी भी वेबसाइट पे, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो परफेक्ट है ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग चेक करने के लिए, और एक्चुअली वही मैं यूज करता हूँ, हमारी टीम यूज करती है, फ्री ब्रोकन लिंक चेकर, ठीक है, ये वाला www.brokenlinkchecker.com। आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे अपना बस आप URL मेंशन कर दीजिए और क्लिक कीजिए फाइंड ब्रोकन लिंक, ठीक है। यहाँ पे आपको कैप्चर डालना पड़ेगा, और ये टूल है जो अब थोड़ा देर चलेगा, ठीक है। अब क्या है कि जैसे आपने देखा इसने लिख दिया कंप्लीटेड प्रोसेस 1 वेब पेज फाउंड 0। रीज़न क्या है, पहले हम इसको देखते हैं, इसका व्यू सोर्स करके।
अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ज़्यादा लिंक ही नहीं है, बस एक यही लिंक है cdn.cloudflare.com का, इसलिए रीज़न है। लेकिन अब अगर हम कोई दूसरा वेबसाइट उठाते हैं, जैसे अभी तक हम लोग क्लिक टाइम यूज कर रहे थे, ठीक है, क्लिक टाइम ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइम हम सिक्योर योर हैक्स पे भी चेक करेंगे, ठीक है। हाँ, हमने रन कर दिया, ठीक है। हम सिक्योर योर हैक्स का भी वेबसाइट उठा लेते हैं, सिक्योर योर हैक्स। ये अपनी टीम की वेबसाइट है, ठीक है। ओके, अब मैं इसके थ्रू आपको और भी समझाने का इसी वेबसाइट के थ्रू कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसका व्यू बेस सोर्स करते हैं, व्यू टूल, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें तो काफ़ी ज़्यादा URL है, तो हम इस पे रन जब करेंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर लेकिन क्या है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग में आप फाउंड करेंगे, जैसे अभी जो जिस टाइप का ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग हम जो देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने सर्विस पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे टॉप 10 एक्सपर्ट या फिर कुछ ऐसे जगह क्लिक किया जो हमें रिडायरेक्ट करा है, जैसे आवर ऑफरिंग पे किया या फिर जैसे ये लिंक्डइन पे किया, ठीक है। तो ये linkedin.com के जगह रिडायरेक्ट करता है मेरे को linkedin.com मान लीजिए, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये URL मान लीजिए linkedin.com पे रिडायरेक्ट करता है, फिर हम GoDaddy पे एक बार जाते हैं, ठीक है, और GoDaddy पे ये लिंक चेक करते हैं, ठीक है, कि भैया ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ये लिंक एकदम, ठीक है। सर्च डोमेन, और हम देखते हैं कि ये डोमेन टेकन है, तो अगर ये डोमेन टेकन है फिर तो हम ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये लिंक, अगर यहाँ पे ऐसा कोई लिंक है जो एक्चुअली मैं वो उसके ऊपर साइट बनी नहीं है, लेकिन ऑलरेडी वो टेकन भी है, तो कोई मतलब नहीं है ना, जब तक हम इसको ऑन नहीं करेंगे। अगर कोई इस पर क्लिक भी किया तो उसके जो लिंक पे वो जा रहा है उसको हम जब तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक तो बग है ही नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसे पे जा रहा है, जैसे इस पे linkedin.com पे कर, अगर ये इस पे रिडायरेक्ट होता, ठीक है, तो मैं इसको चुपचाप क्या करता, कंपनी को रिपोर्ट करता और इस लिंक को खरीद के, ठीक है, अपना बना लेता। अब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी ने क्लिक किया होता कॉन्टैक्ट पे या फिर कंपनी पे और ऐसे लिंक पे रिडायरेक्ट वो कर रहा होता, जिसको अटैकर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, अगर हम बग हंटिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर हम उसको ऑन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, जो कंपनी जिसकी कंपनी जैसे सिक्योर योर हैक्स ये कंपनी ने एक URL डाल रखा है इस वेबसाइट पे और वो खुद वो कंट्रोल नहीं कर रही है बल्कि हम कर रहे हैं, तो बेसिकली एक बग है, ठीक है। लेकिन क्या वो सीवियर बग है? नहीं, क्योंकि वहाँ से बस और बस हम फिशिंग अटैक टाइप का सिनारियो क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे हम देख सकते हैं हमने clicktime.com पे चलाया था, ठीक है, इस 404 अभी तक आ रहा है, ठीक है। तो 404 में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डोमेन अभी भी सेम है, ठीक है, डोमेन चेंज नहीं हुआ है हमारा। जैसे हम इस पे गए 404 भले आ रहा है बट ये डोमेन जो है वो clicktime.com का ही है, तो हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। बट अगर यही डोमेन जो है मेरा होता, ऐसा डोमेन होता जो कि GoDaddy पे भी जाके हम उसको खरीद पा रहे होते, तो वो डोमेन को हम कंट्रोल करके ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग अटैक कर सकते हैं, ठीक। लेकिन क्या, लेकिन एक और चीज़ है, जब भी आप बग हंटिंग कर रहे हैं ना, तो कोई भी बग का सीवियरिटी कैसा होगा ये हमेशा इम्पैक्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा लिंक हम हाईजैक कर पा रहे हैं जो दिख तक नहीं रहा है, जैसे यहाँ पे इसमें एकदम नीचे का यहाँ पे कोई लिंक हम हाईजैक कर पा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मानिए ये सोशल मीडिया अकाउंट है, ठीक है, अगर ये सोशल मीडिया अकाउंट में का लिंक मैं हाईजैक कर पाता फिर क्या होता, खुद सोच के देखिए। अगर मैं किसी का सोशल मीडिया लिंक हाईजैक कर पाता तो मैं, अब क्या है कि कोई इस वेबसाइट पे आया, ठीक है, क्या इस लिंक पे क्लिक करेगा और या फिर इसके सोशल मीडिया पे जाएगा, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। उसको सोशल मीडिया पे लिंक क्लिक करने पे ज़्यादा चांसेस है, जैसे वो linkedin.com पे गया, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए जो कंपनी थी जो सिक्योर योर हैक्स की वेबसाइट बनाया, इसने मिसटाइप कर दिया था लिंक्डइन का नेम, जिसमें सिक्योर आवर हैक्स कर दिया था, ना कि सिक्योर योर हैक्स किया था।
अब सिक्योर एक्स का तो अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा था, बट यहाँ पे इन्होंने मिस टाइप किया था सिक्योर आवर एक्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिक्योर आवर हैक्स नाम का बस एक लिंक्डइन पे कंपनी पेज क्रिएट कर दूंगा और उसको कंट्रोल कर दूंगा। तो ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं एक हाईएस्ट सिवियरिटी बग हो जाएगा। जैसे हम हैकर पे अभी चल के जब तक ये अपना प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, या हम एक और चलाते हैं उसके बाद हम सिक्योर योर हैक्स पे भी ये चला के छोड़ देंगे। और एंड में आते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास कुछ रिजल्ट आता है कि नहीं यहाँ से। जैसे हम देख सकते हैं हम एक ही बार में एक ही चला सकते हैं। ये एक्चुअली लिमिटेशन भी है, इसलिए लोग टूल्स को प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो हम इसे रन करने देते हैं, हम वापस आते हैं जब ये रन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्या हम HackerOne पे आइए, कुछ रिपोर्ट देखते हैं। HackerOne ब्रोकन हाईजैकिंग रिपोर्ट। तो वो भी कोई बग सीखना है जिसको हम कोर्स में नहीं बता पा रहे, उसके बारे में ज़्यादा जानना है, तो आप हमेशा HackerOne की रिपोर्ट्स पढ़ के ज़्यादा समझ सकते हैं। जैसे हम 4-5 ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और उसको समझते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, ट्विटर अकाउंट हाईजैक थ्रू ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग, ठीक है। अब क्या था, इस रिपोर्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले ये बंदे इस URL पे गए, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम वेयर यू कैन सी ट्विटर आइकन। उसके बाद हम बॉटम पे गए, ठीक है, ट्विटर आइकन, ठीक है। अब क्या किया है, क्लिक ऑन द ट्विटर आइकन, ठीक है, हमने क्लिक किया। तो अभी ये जो अकाउंट आ रहा है ये एक्चुअली में रन पैंथर ने ऑन किया, बट पहले जो आ रहा था वो एक्चुअली में इन्होंने ऑन किया था। जैसे हम रिकॉर्डिंग वीडियो डाउनलोड करके देखेंगे ज़्यादा समझने के लिए। हाँ, जैसे आप देख सकते हैं पहले हम runpanther.com पे गए, ठीक है, उसके बाद ट्विटर अकाउंट पे क्लिक किया इन्होंने, ठीक है। अब क्या है, हल्का पीछे चलते हैं। तो ये अच्छे से प्ले नहीं हो पा रहा है, वेट फिर स्क्रॉल डाउन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूजर नेम आ रहा है ये runpanther_है, runpanther_, और ये बेसिकली इजीली हाइकेबल है क्योंकि ये runpanther_ इन्होंने ऑन नहीं किया था, ठीक है। तो ये हो गया एक आपका ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग का एग्जांपल। बेसिकली यहाँ पे ये था यूजर नेम, यहाँ पे runpanther था ही नहीं, यहाँ पे runpanther_ ये था ये, और इसको एक्चुअली में ऑन किया हुआ था किसी और ने। जैसे आप देख सकते हैं दिस इज पैंथर ओल्ड हैंडल। तो होता क्या है, जब कोई बंदा रिपोर्ट करता है तो ये कंपनी इसको अवार्ड करके जो बेसिकली इसका यूजर नेम है उसका आईडी पासवर्ड लेके खरीद लेती है, ठीक है। तो आप इसके ये रिपोर्ट को पढ़ के हम थोड़ा सा समझ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रिपोर्ट पे चलते हैं, ठीक। अकाउंट इम्पर्सनेशन, तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा अकाउंट इन्होंने इम्पर्सनेट किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, आप इस लिंक पे विजिट करो, हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद द लिंक विल रीडायरेक्ट यू टू अनबाउंसेस सेव माय फोन, ठीक है। तो ये बग फिक्स है तो ये इस पे रीडायरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये एक्चुअली नॉट सिमिलर केस, जैसा हम हमेशा सेम केस ब्रोकन लिंक का फाइंड करेंगे, ये वैसा केस नहीं है। हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखते हैं अगर ये क्लासिक कोर्स ऑफ ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग है कि नहीं, ठीक है। इसने बोला कि आप अंडर क्लैप पे जाओ और यहाँ पे पहले देखोगे आप 404 आ रहा था, ठीक है, बट URL गिव्स 404, ठीक है। ये HackerOne कंपनी का ही था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं किया, एक फेक पेज बनाया और उसको यूज करके यहाँ पे डाल दिया।
तो इस तरीके से इन्होंने अकाउंट टेक ओवर किया था। आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने के लिए, ठीक है, आप डाउनलोड करके देख सकते हो। और एक ये एड ओवरफ्लो का वो है, क्या कहते हैं, डिटेल्स है। इसको आप और अच्छे से जानने के लिए इस पे जानकारी और ले सकते हो, ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग बग से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग में हमारा सबसे सीवियर केस क्या है? सबसे सीवियर केस यही है जब हम किसी का सोशल मीडिया अकाउंट टाइप का कुछ टेक ओवर कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे हम गिटहब अकाउंट हाईजैक कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये एक और सीवियर केस था। जैसे हम इस यूआरएल पे जाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं और फिर जैसे अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे हम एक किसका वीडियो देखते हैं या फिर इमेज इन्होंने डाल रखा है, ठीक है, आइए हम पहले शुरुआत से इमेज देखेंगे। तो ये जो अकाउंट है शुरू से इन्होंने बोला कि हम यहाँ गए, ठीक है। उसके बाद हमने स्क्रॉल डाउन किया, तो सर्च भी कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। देखते हैं जावा स्क्रिप्ट, ये यहाँ पे पहले जैसे ये जावा स्क्रिप्ट नोट जेएस पे था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, एंड क्लिक ऑन बाई @ हंटर लोकल लैको। तो यहाँ पे तो अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा हो सकता है पहले एग्जिस्ट करता हो यहाँ पे, ठीक है। और उसके ऊपर क्लिक करने से ये github.com पे ले जा रहा था, जो कि यूजर नेम जिसका इन्होंने टेक ओवर किया था, ठीक है। हम एक बार देखते हैं। तो ये देख सकते हैं ऐसा था पहले, यहाँ पे @ हंटर लोको था, ठीक है। उसके बाद इसके गिटहब पे गए हम, ठीक है। अब इसका अकाउंट इन्होंने ही क्रिएट किया, क्योंकि इसका अकाउंट एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अटैकर जो थे इस रिपोर्ट को उन्होंने क्रिएट किया, और फिर जब अब कोई विक्टिम जो उस पर क्लिक करता है वो इनके अकाउंट पे रीडायरेक्ट हो जाता, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो सीवियरिटी भी इसकी हाई है। तो हमेशा सीवियरिटी हाई होगी जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया अकाउंट टेक ओवर कर पाओगे। और एक्चुअली एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है इस बग में, ये एक ऐसा बग है जो बहुत ही सिंपल है। लाइक ये बेसिकली हम कह सकते हैं वन ऑफ द ईजीएस्ट बग होता है फाइंड करने में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं फाइनली एक बैड होस्ट मिला, ठीक है। फाइनली एक बैड होस्ट मिला हमें, ठीक है। हम इसके यूआरएल पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे है तो अब हम ढूंढते हैं क्या यहाँ पे से एग्जिस्ट करता है। इसके सोर्स कोड में जाते हैं हम। ओके, तो जहाँ पे विथ द लिखा था रिसेंट अपडेट टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम क्लिक करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जैसा हमने अभी तक सोचा था कि जैसा ब्रोकन लिंक, ये लेस सीवियर केस है। ये अकाउंट टेक ओवर वाला केस नहीं है जहाँ पे हम सोशल मीडिया अकाउंट टेक ओवर कर पाते हैं। ये बहुत ही लेस सीवियर केस है जहाँ पे ऐसा हम लिंक फाइंड करते हैं जो कि ब्रोकन होता है। तो यहाँ पे ये लिंक ब्रोकन है, ठीक है। अभी तक हम हाईजैक नहीं कर पाए इसको। तो हाईजैक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम बोर्ड आईडी पे गए, ठीक है। हमने CFO.com पे अब सर्च करना है क्या ये डोमेन हम बाई कर सकते हैं। तो ये डोमेन टेकन है। अगर यही डोमेन हम बाई कर पा रहे होते, ये डोमेन टेकन नहीं होता, तो ये एक ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग हो जाता, ठीक है। बट अभी तक ये सिर्फ ब्रोकन लिंक होकर ही रह गया। तो इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे हमने एक और लिंक फाइंड किया uncover.com, इसको भी हम इस पे जाके कोड आईडी पे कर सकते हैं सर, ठीक है। ये भी डोमेन टेकन है। अब ऐसा कोई डोमेन होता है जिसको हम बाई कर रहे होते, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्चुअली थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि ये पूरा वेबसाइट क्रॉल करता है, उसके बाद ये फाइंड करके दे पाता है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है इसे बग फाइंड करने में, ठीक है।
तो जैसा कि हमने देखा व्हाट इज़ ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग हमने देख लिया, उसके तो एक एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल इस वीडियो में गाइस, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए बग के साथ।